बादशाह और गुलाम की बीवी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरतों के हुस्न जमाल का जादू सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलवाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फलना मुल्क के बादशाह को दे आ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल ए मकसूद पर रवाना हो गया। वह इस बात से लाइल्म था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए औरत, क्या कह रही है तू? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। शौहर? फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं। यह भी जानती हूं कि आप मेरे शौहर के मालिक हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ हो। बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगरचे जितनी ही भूख लगी हो, वह मुर्दार जूठन तो नहीं खाना शुरू कर देता। उस औरत ने सच की हिम्मत से और कहा, बादशाह सलामत, आप उस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर महल वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपनी चप्पलें वहीं भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। इधर अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर तकिए के नीचे ही छूट गया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा और बीवी से कहा कि खत यहीं भूल गया हूं। जब तकिए के नीचे से खत निकाल रहा था तो उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पलों पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। बीवी से या किसी से भी कुछ बताए बगैर फिरोज चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और खत वहां पहुंचाया जहां बादशाह ने कहा था। खत का जवाब भी लिया। बादशाह के पास वापस आया। बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए, यानी सोने की मोहरें। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़ों में और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम ये नए लिबास पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी ने कहा, जैसा आप चाहें।
बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी उनके लाए गए तोहफों को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का हाल पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसकी बीवी के भाई फिरोज से मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें हमारी बहन से अपने गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं जो आप उसे उसके मायके छोड़ आए हैं, वरना हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो यह भी कर लो, लेकिन मेरे जी में तुम्हारी बहन का कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। आखिरकार वो लोग अपने मामले को काजी के पास ले गए। काजी ने फिरोज को भी बुलवाया। उस वक्त काजी बादशाह के पास ही बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को यह सह सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सर सब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो उस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मुखातिब होकर पूछा, हाँ तो लड़के बताओ, इस बारे में तुम क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इन जनाब से बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत या गुबार की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। गांव तकिए पर टेक लगाए बैठे बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। वह उठकर बैठ गया। उसने कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहां न कोई असर छोड़ सका था, न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, तुम्हारे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारों वाला बाग मैंने कहीं नहीं देखा। फिरोज अपने घर लौट आया और अपने बीवी को घर वापस ले आया। न तो काजी को मालूम पड़ा और न किसी और को ही। मजरा है क्या खूब बेहतर है अपने राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि इस तरह की कहानी आपको मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में